वो सब कुछ छुप कर देखना था कि रानी यहाँ पर जागरण में कर क्या रही है। तभी छुप छुप के चोरों की भांति वो वहां से झांक रहा था उन दिलों में से। तभी रानी कहती है कि जाओ मेरी माँ को भोग लगाना है और उसके लिए प्रसाद लेकर आए, गरी छोरे का प्रसाद, मीठा मधुर। तभी वो जाते हैं, प्रसाद लाते हैं माँ के लिए और वह प्रसाद माँ की पावन ज्योति के ऊपर अर्पित करते हैं। मगर दूसरी तरफ जो कलवा नाम का हरिजन था, रुक्मन का घर वाला, वो कहता है मैंने तो माता से मनौती जो की थी कि मैंने बकरे की बलि देनी है, बकरे का बलि देकर उसका प्रसाद माँ भगवती को अर्पित करना है, इसलिए मैं तो बकरे की ही बलि दूंगा। वह सबकी नजरों से छुपाते हुए बकरे का शीश जब धड़ से अलग करता है, उसका मांस तैयार करता है और सबकी नजरों से छुप छुपाकर तारा रानी का जो झोला होता है उसको उठाकर निकल जाता है और उसके बीच में वह सारा मांस बकरे का भर के उसके ऊपर फूल गरे छुआरे का प्रसाद रख देता है। राजा हरिश्चंद्र ये सब कुछ देखता है और कहता है घर में बड़ी माता माता करती है और यहाँ पर जागरण में बेजुबान जीवों की बलि चढ़ाकर और उसका प्रसाद यहाँ पर खुद भी भोग करती है और लोगों में भी बांटती है। जागरण जब समाप्त होता है तो राजा हरिश्चंद्र तारा रानी से पहले अपने महल के अंदर पहुंचकर दरवाजे में खड़ा हो जाता है तलवार लेकर। तभी उसके पीछे पीछे तारा रानी भी पहुंच जाती है और राजा हरिश्चंद्र कहता है कि सुन तारा, जब तक तू मेरी 2 सवालों के उत्तर नहीं देगी तब तक तो तुम्हें महल के अंदर नहीं आने दूंगा। पहला सवाल कि रात भर तू कहां रही? महाराज, मैं कलवा नाम के हरिजन के घर मां भगवती के जागरण में गई थी। तारा, ये तो तूने ठीक बताया। अब दूसरी बात, तू यहाँ पर माता का गुणगान करती है, इतना यश गान करती है और वहां पर जागरण में बेजुबान जीवों की तू बलि चढ़ाकर उसका प्रसाद खुद भी भक्षण करती और लोगों में भी बांटती है। कि महाराज, ऐसा कोई बुरा कर्म मैंने नहीं किया। अगर नहीं किया तो तेरे झोले के अंदर क्या है? महाराज, इसके अंदर मीठा मधुर प्रसाद गरी छोरे का है। अच्छा तारा, सुन, इस तलवार से अगर तेरे किसी एक शरीर का अंग में अगर काट दूं, जितनी पीड़ा तुझे होगी उस बेजुबान जीव को भी होगी। महाराज, जो कुछ भी आप कह रहे हैं सत्य है, मगर ये बुरा कर्म मैंने नहीं किया। अच्छा तारा, तब उसके हाथ से वो झोले को राजा हरिश्चंद्र छीनता है और झोले के अंदर वो हाथ डालता है। हाथ में सबसे पहले क्या आता है? बकरे का सिर। राजा उस समय अहंकार में करता है, ले तारा, तेरी तो चोरी मैंने पकड़ ली है। मगर जब उस सिर को झोले से बाहर निकलता है तो उसमें से क्या पड़ता है? नारियल। दूसरी बार जब हाथ डालता है तो बकरे की जो 4 टांगे उसके हाथ में आती हैं, उससे माँ भगवती के गले के प्यारे प्यारे फूलों के 4 हार बन जाते हैं। जब बकरे की खाल आती है, उस खाल से माँ भगवती की ओढ़नी चुनरिया बन जाती है। राजा हरिश्चंद्र जो आश्चर्यचकित होता है, ये सब कुछ मैंने आंखों से देखा, ये कैसे एकदम इतना हो गया? और कहने लगा, रानी, जो मैंने देखा था वो सत्य था, कुछ में कुछ राज है। तब रानी हंसते हुए कहती, महाराज, जो आपने देखा वह भी सत्य है, जो माता दिखा रही है वो भी सत्य है। तब राजा कहता है कि रानी, इसका मतलब ये चमत्कार तेरी इस माँ भगवती ने किया। महाराज, हो भी सकता है। अगर हो सकता है तो रानी, तो वह परीक्षा मुझको भी देनी पड़ेगी तेरी भक्ति की। उसके लिए राजा हरिश्चंद्र अपने नीले घोड़े का सर धड़ से अलग कर देता है। रानी, ले इस घोड़े को जीवित करके बता मुझको। रानी कहती, महाराज, रोते हुए कहती है कि बताओ
आपने घोड़े का सिर 1 मिनट भी नहीं लगाया उसको मारने में। इसमें आपको दुख क्या हुआ, आपको दर्द क्या हुआ, कौन सी पीड़ा हुई? उस बेजवान जीव का आपने सिर काट दिया। मजा तो तब है महाराज कि आप अपने एक लौटे बेटे रोहिदास उसका सिर इस तरह काटा, तो तब आपको दुख महसूस होगा। के राजा खंडा तारा को चले सुते हुए बच्चे दास राणा राजा बल्ले राणा राजा बल्ले सोता सी बच्चा उठे होश कर बचे काले नगाड़ा तेरे बचे रोया हरीश चंद्र सोना देख मुखेड़ा रोया हरीश चंद्र सोना देख मुखेड़ा चले आना गावे में तो दुख तेरा बचेगा हो दुख तेरा बचेगा रोए ना राजा चुप नया बल लाने तो जल्दी शीश घटने मेरा बेटा जा चढ़ाने तो तेरा जा चढ़ाने बोल सचिए दरबार की। इसी तरह जब राजा महारानी से कहता है कि रानी मैं तुझको झूठा साबित करने के लिए ये भी कार्य करूंगा। महाराज अपने एक लौटे बेटे रोहिदास का सिर भी धड़ से अलग करके और रानी से कहते कि रानी बता अब मैं क्या करूं? महाराज इसका मांस रोहिदास का 5 थालों में सजा दो और उसके ऊपर सूखा कपड़ा लाल कपड़ा से उसको ढक दो। वह उसी तरह करके आते हैं और कहते बता आप क्या करना है? पहला थाल उठाओ, जहां नीले घोड़े का सर आपने काटा था वो थाल वहां पर लेकर जाओ। जब उस थाल को लेकर उस सदन में जाता है तो नीले घोड़े को आगे राजा जीवित देखता है। राजा सोचता है मन ही मन में कि रानी ने जरूर इस घोड़े को यहाँ अस्तबल से बदलवा दिया। फिर जब बाहर आता है रानी बता अब क्या करना है? कि महाराज इस दूसरे थाल को उठाओ, अपने सिर से लगाकर माँ भगवती जिस मूर्ति की मैं पूजा करती हूँ उस भगवती के समक्ष रखो। राजा उसी तरह करके और कहता है आप बता इन 3 थालों का क्या करना है? वो कहने लगे महाराज इसमें से एक का प्रसाद आप ग्रहण करेंगे, दूसरा मैं और तीसरा हमारा बेटा रोहिदास करेगा। राजा कभी रोते हुए कहता है कि रानी क्यों तो मेरे जख्मों के ऊपर नमक डाल रही है? जिस बेटे को मैं अपने हाथों से मैंने जिसको मार दिया उसके एक एक बोटी करके इस थालू में परोस कर लाई है, वो कहां से जीवित हो सकता है? राजा जिसके अंदर भक्ति की भावना होती है, जिसके अंदर श्रद्धा होती है, निस्वार्थ जो सेवा करता है उसके लिए माँ भगवती हर जगह खड़ी रहती है। वह शक्ति है जो तुझे आज तक इतना कुछ दिखा रही है, उस भ्रम को दूर करने के लिए ये माँ भगवती भी यहाँ पर कुछ न कुछ तुझे बताएगी। मगर श्रद्धा से उस माँ भगवती को तो पुकार। तभी राजा हरिश्चंद्र रोते हुए अपने बेटे को पुकारता है, जोर से चिल्लाते हुए रोते हुए रोहिदास रोहिदास। तभी रोहिदास माँ भगवती के भवन से दौड़ता हुआ राजा हरिश्चंद्र के गले से लगता है। तभी राजा हरिश्चंद्र कहता है कि बेटा इतनी देर तू कहाँ रहा? मैंने इन्हीं हाथों से तेरा शीश काटा। वो कहने लगा पिताजी आपने मुझे नहीं मारा था, अगर मैंने नहीं मारा था तो बेटा तू कहाँ था? मैं तो अपनी माँ की उस गोद में था। तभी वो माँ तो तेरी मेरे संग है। नहीं पिताजी वो सबकी जगत जननी उस दुर्गा आद भवानी की गोद में था। वो पहली पौड़ी में सवेरे गति चढ़िया, वो लेके राम नाम दा हाथ फड़िया। पहली पौड़ी में सवेरे गति चढ़िया, लेके राम नाम दा हाथ फड़िया। बेटा ने मैनू आवाज मार ले
ताने में आवाज मार ले माता मेरी है, ओ माता मेरी है पगे शेरा वाली है, ओ माता मेरी है पगे शेरा वाली, ओ बच्चे अनुसार लिए, ओ बच्चे अनुसार लिए माता मेरी है। जगराम मंजोला लड़ेगा। इसी तरह जब रोहिदास का हाथ पर राजा हरिश्चंद्र एवं तारा रानी को अपने संग लेकर उस भगवती के समक्ष जाता है, उस रोहिदास के कारण, उस तारा की भक्ति के कारण माता रानी के दर्शन राजा हरिश्चंद्र ने भी पाए और वह उसी क्षण अपने मोह अहंकार को छोड़कर, इच्छा को छोड़कर उस माँ भगवती के चरणों के संग जुड़ गया। उसके चरणा दा प्यार मायने मेनू रख ले सेवादा, दे चरणा दा प्यार मायने मेनू रख ले सेवादा, पकता दे नल बेटा नामा, पकता दे नल, करना दे नल बेटा नामा, चले तू इसके भार मायने मेनू दे चरणा दा प्यार मायने मेनू रख ले सेवादा, दे चरणा दा प्यार मायने मेनू रख ले सेवादा। हरि शिकार मकर के तेरी पिंडिया रोज जगावा, पिंडिया रोज जगावा, पिंडिया रोज जगावा, पिंडिया रोज जगावा। तुम बोला चिड़का द्वारे मंदिरानू में कामा दाती है, मंदिरानू में कामा, वे मंदिरानू में कामा दाती है, मंदिरानू में कामा। आगा बिचो फुल तोड़ के आगा बिचो, आगा बिचो फुल तोड़ के उनका छोड़े नादा प्यार मायर में रख ले सेवादा, नादा प्यार मायर में रख ले सेवादा, वो नादा प्यार मायर में रख ले सेवादा। तेरे पवन दी करा नौकरी मैं तेरे पवन दी, तेरे पवन दी करा नौकरी हो री जय जयगा, ये चरना दा प्यार मायनी सन रख ले सेवादा, ये चरना दा प्यार मायनी सन रख ले सेवादा। जगराम मंजोला लड़ेगा। सच्चे दरबार की जय। वो पहला छांदा उस जागनी जोत का है जिसने भानु भक्त की इज्जत मान के लिए और सम्राट अकबर को घुटनों पे बल लाया, उन लोहे के 7 तवों को भी चीर कर निकल गई। पानी के बहाव उसके ऊपर आने पर भी उस पानी के ऊपर ये जगती रही। ये पहला छांदा उस जागनी जोत का है। ये दूसरा छांदा तारा रानी का है जिसने 3 जन्मों में मां भगवती की अटूट भक्ति की, उसकी कृपा प्राप्त की, उस भगवती के दुर्लभ दर्शन किए, उन 9 रूपों को भी पाने में अपनी भक्ति से सक्षम हुई और राजा हरिश्चंद्र रोहिदास बेजुबान जीव उस घोड़े को भी पुनः जीवित करने में उसकी भक्ति सफल रही। ये तीसरा छांदा रोहिदास का है जो अपने पिता राजा हरिश्चंद्र के अहंकार की भेंट चढ़ा और मां भगवती की कृपा से पुनः जीवित हुआ। ये चौथा छांदा उस नीले घोड़े का है जो इस पूरी माया के अंदर, अहंकार के अंदर बिना कोई पाप कर्म किए हुए अपने धड़ से इस चीज को खंडित करना पड़ा, उसकी भेंट चढ़ा और मां भगवती की कृपा से वह भी जीवित हुआ। यह आखिरी छांदा राजा हरिश्चंद्र जी का है जिनको माता के ऊपर पूर्ण विश्वास था, मगर उसके चमत्कार अपनी आन बान के रास्ते में वह उस भगवती को पूर्ण रूप से न जान सके और माता रानी की कृपा और अपनी गृहिणी की कृपा से उस माता रानी के दर्शन उनको भी प्राप्त हुए और धर्म कर्म के रास्ते में वह भी जुड़े। इसलिए कहते हैं, माता क्या कहती है, हिंसा करने वालों का मैंने शीश उतारा, हिंसा करने वालों का मैंने शीश उतारा, इसीलिए तो शुंभ निशुंभ और रक्त बीज को मैंने मारा।
सभी ताली से क्या करेंगे? वो जय जय अम्बे महारानी की जय, जय अम्बे महारानी की जय, बोलेंगे आज भवानी की जय, बोलेंगे आज भवानी की जय, जय अम्बे महारानी की जय, जय अम्बे महारानी की। इस भेंट के उपरांत